हर लम्हा बाखबर रहने के लिए न्यूज़ पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असगर अजीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चैम्पियन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है। जितने भी प्लेयर्स वहां पहुंचे, 20 प्लेयर और 11 ऑफिशियल, फिर 2 वहां उन्होंने ज्वाइन किया, वकार यूनुस और आमिर गौहर ने। इन सब के कोरोना टेस्ट जो है वो मनफी आए और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वहां बाकायदा अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया है। जो 6 खिलाड़ी पाकिस्तान में जिनके कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं वो भी जल्द टीम को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उनको वहां जाकर अपना कोरोना टेस्ट दोबारा करवाना पड़ेगा। लेकिन आज बात हम क्रिकेट पे नहीं करेंगे, आज बात हम करेंगे अपने उस खेल पे जिसके 3 बार हम ओलंपिक चैंपियन रहे, जिसके 4 बार हम वर्ल्ड चैंपियन रहे, 3 बार हम चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह रहे, 7 बार हमने एशियन चैंपियनशिप के हम फातेह रहे। बेशुमार टूर्नामेंट्स हमने जीते, बेशुमार टाइटल हमारे पास आए, हर मैदान में हम जीत के निकले। लेकिन आज जिस खेल में हम हुक्मरान थे, आज 17वें नंबर पर है। आज हमें कोई नहीं पूछ रहा। हालत तो ये है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हालिया दिनों में जो अपनी नई बोर्ड तश्कील दी है उसमें भी उस खेल की नुमाइंदगी को माइनस कर दिया। यानी हमारा कौमी खेल अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की नुमाइंदगी में शामिल नहीं। हमारा कौमी खेल हॉकी, जिस पे हमें गरूर था, गरूर है, हमें यकीन है कि वक्त आएगा हमारा खेल एक बार फिर उरूज पे जाएगा। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ये इक़दाम ऐसा पैगाम दे रहा है कि ख़ुद अब हुकूमत पाकिस्तान हॉकी से कौमी खेल होने का एजाज़ शायद वापस लेना चाहती है। इन तमाम ओवरऑल चीज़ों पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, जिन्हें हम और आप जानते हैं फ्लाइंग हॉर्स के नाम से, 1975 के वर्ल्ड कप के फातेह और 3 बार के एशियन चैंपियंस के गोल्ड मेडलिस्ट, इसी तरीके से वर्ल्ड कप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और दीगर बहुत सारे इनके पास एजाज़ात हैं। और सबसे बड़ी बात कि हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें 2 सदारती अवार्ड से नवाजा, एक 1983 में और एक 2014 में। समीउल्लाह खान फ्लाइंग हॉर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। समी भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। समी भाई, माजी को याद करें या हाल को रोएं या मुस्तकबिल की फ़िक्र करें, हॉकी का क्या करें? असर भाई, बिल्कुल आपने ठीक बताया कि ये पाकिस्तान हॉकी टीम एक ऐसी टीम थी जिसने, ये ऐसा मुल्क था जिसने वर्ल्ड कप डोनेट किया, चैंपियंस ट्रॉफ़ी डोनेट की, एशिया कप डोनेट किया और चैंपियंस ट्रॉफ़ी डोनेट की, और वही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वही कप आज तक इस्तेमाल कर रही है। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिस कौम के पास 4 वर्ल्ड कप हों, 3 ओलंपिक गेम्स हों, 7 एशियन गेम्स हों और 3 चैंपियंस ट्रॉफ़ी हों, तो इस वक्त जो हाल है वो बड़ा ही बुरा हाल है। और इसमें मैं फिर वही कहूँगा कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वो मुसलसल सपोर्ट किए जा रही है। अभी भी आपने पढ़ा होगा 4 दिन पहले कि उन्होंने कहा कि जी पहली दफ़ा एशियन गेम्स की जो 3 टीमें हैं, 3 टीमें क्वालिफाई करेंगी, अदरवाइज़ हमेशा चैम्पियन होती है या कभी कभी वो फर्स्ट और सेकंड को करते हैं। तो वो तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की आपने बात की, उनकी भी बड़ी ज़्यादती है। लेकिन अभी भी ये मेरा ये ख्याल है कि उनको अगर हम अच्छे परफॉर्मेंस दें, अच्छा प्रोग्राम बना के दें, तो मेरे ख्याल में वो सपोर्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन ग्रांट 15 लाख से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन समी भाई, सवाल तो ये पैदा होता है कि ठीक है, एथलेटिक्स की आपने नुमाइंदगी दी बोर्ड में, वो मदर ऑफ गेम है, तमाम खेलों के लिए अहमियत रखती है ना। लेकिन फुटबॉल की भी नुमाइंदगी दी गई, फुटबॉल फेडरेशन की। फुटबॉल की ऐसी कौन सी कारकर्दगी है, किस बुनियाद पर उन्होंने पीएसबी ने उसको बोर्ड में नुमाइंदगी दी? और हॉकी जो एक सुनहरा माजी हमारे साथ है, एक सुनहरा दौर हमारे साथ है, एक बड़ी यादें हमारे साथ हैं। और फिर आपको याद होगा
कि 1960 हो या 1984 हो, सदर वर्दी वाला हो या सिविलियन हो, वो हॉकी को सबसे ज़्यादा अहमियत देता था। तो फिर ये क्या है कि आप फुटबॉल की नुमाइंदगी देते हैं, हॉकी की नुमाइंदगी ख़त्म कर देते हैं? ये बिल्कुल, मैं खुद बड़ा हैरान हुआ और उसमें फिर उनकी क्लैरिफिकेशन आई कि जब हमने रोटेशन की है, रोटेशन से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, एक और सीट बढ़ा देते तो कोई हर्ज नहीं था। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ज़रूर हॉकी की नुमाइंदगी होनी चाहिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन है जो उसका नुमाइंदा हो या कोई पुराना ओलंपियन जो हो, और वो फिर उसको ये ड्यूटी देते कि वो प्रोग्राम बनाता है। जैसे मैं था कोई 3 साल पहले, रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब ने मुझे इंडक्ट किया, तो हमने इनकी जो प्राइज़ थी वो एक फॉर्मेशन बनाई कि ओलंपिक गेम जीतेगा तो ये पैसे मिलेंगे, और एशियन गेम जीतेगा, साउथ एशियन गेम जीतेगा, सार्क जीतेगा। तो हम सब ने बैठ के ये बनाया जो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। और फिर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अब और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। सर भाई, जब ये फैसला हुआ बोर्ड का, तो मेरे तो जहन में ये था कि सारे ओलंपियन मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, लेकिन 4-5 ओलंपियन ही ने बयान दिए कि जनाब पीएसबी का ये इकदाम, हुकूमत का ये इकदाम अच्छा नहीं है, इस तरह से हॉकी को मज़ीद जो है वो नज़रअंदाज करने वाली बात है, पहले ही हॉकी के पास फ़ंड नहीं है। और उनमें जो है गोल्डन मैन मंजूर जूनियर, ख्वाजा जुनैद, दानिश कलीम, हनीफ खान और वसीम फ़िरोज़, इन लोगों ने तो बयान दिए। और लेकिन वो एक माहौल जो होता था ओहदों के लिए, अगर सेक्रेटरी चेंज करना है, फेडरेशन में तब्दीली आनी है, तो 10 ओलंपियन इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 10 उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कराची का इशू था तो 5 ओलंपियन इधर बैठे हुए थे, 5 उधर बैठे हुए थे। लेकिन जब कौमी खेल की अपनी बका की बात आई, जिसकी वजह से ओलंपियन की जान, पहचान, शनाख्त, इज्जत, वक़ार है, मुझे तो कोई हलचल नजर नहीं आई। हमने जो है एक तमगे लेके आए, बहुत बड़ा बड़ा नाम हमने पैदा किया, हमारे इतने बड़े बड़े ओलंपियंस निकले पाकिस्तान के लिए मुल्क की सतह के ऊपर, जिनके पास हिलाल इम्तियाज़, हुस्न कारकर्दगी मौजूद है, आज उनको आप इस चीज़ से महरूम कर देंगे। तो बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये नहीं होना चाहिए और इस चीज़ को दोबारा से जो है रिकन्सिडर किया जाए हुकूमत इस्लाह के ऊपर। बात ये है कि इस 11 रुकनी बोर्ड के अंदर पाकिस्तान की हॉकी का कोई नुमाइंदगी नहीं है। इसके अंदर 3 दफ़ा का ओलंपिक चैंपियन, 4 दफ़ा का वर्ल्ड चैंपियन, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, और हॉकी की नुमाइंदगी इस बोर्ड के अंदर नहीं। ये बड़े तहज्जुब की बात है। वर्ल्ड कप जीता है, एशियन गेम्स जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, उनका नुमाइंदा कोई भी नहीं है। ये बात समझ में नहीं आई कि क्या वजह है इसकी, कि जब आपने फुटबॉल का रखा है नुमाइंदा, तो इस तरह हॉकी का नेशनल गेम है तो उसका नुमाइंदा भी तो रखना था। और मैं ये फहमीदा मिर्ज़ा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी करता हूँ कि इसको हॉकी को जो है ये कमेटी में शामिल किया जाए। इस वक्त इसकी जो मुश्किलात हैं ऑन ग्राउंड, अगर इस कमेटी में हॉकी का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो डायरेक्टली उन प्रॉब्लम्स को वहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें नज़रसानी की जाए और हॉकी का जो नुमाइंदा है वो उस कमेटी में शामिल किया जाए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये टेलीफोन पे बातें होती रहीं या जो सोशल मीडिया पे हम सब लगे रहे, लेकिन इसका फिर मैं इसको और तरीके से लूँ कि हमें अब अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। देखें ना, एक चीज़ अगर आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इग्नोर किया तो अब ये फेडरेशन की ड्यूटी है और हम ओलंपियन की सारों की ड्यूटी है कि हम अपनी टीम इतनी बेहतर करें कि देखें ना 2008 में हम 7वें 8वें नंबर पे थे तो हम कितना चीख रहे थे कि बेहतर करें बेहतर करें बेहतर करें, और 2008 के बाद एकदम 17वें नंबर पे आए। तो ये चीज़ें ठीक करें। 2012 वर्ल्ड कप में हम 7वें नंबर पे थे जी, बिल्कुल। इंडिया 12वें नंबर पे था, आज इंडिया 4थे नंबर पे। बिल्कुल। ख्वाजा जुनैद कहते हैं कि एक मुस्तकिल पॉलिसी है जिसकी वजह से इंडिया वहाँ तक पहुँचा। हम इस किस्म की पॉलिसी क्यों नहीं बना सके? देखिए ना, वही बिल्कुल इंडियन हॉकी फेडरेशन ने अपने एक चीज़ ठीक की, उन्होंने इंडियन हॉकी लीग ऐसी शुरू की जिसकी वजह से उनके खिलाड़ी की पूल बढ़ा। अभी जब मैं बात करता हूँ वहाँ जो अजीत पाल हैं, जो असलम शेर खान हैं, उनसे तो वो कहते हैं जी हॉकी का इतना बड़ा पूल है और ख़ास तौर पे उनका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है जहाँ पे सारे उनके कैंप्स रखते हैं, चाहे वो लड़कियों के हों हॉकी के या लड़कों के हों। जब आप एक सिस्टम बना लेंगे, पूल बढ़ा लेंगे, तो मेरे ख्याल में आपको तकलीफ़ नहीं होगी। इस फेडरेशन ने
पिछले 15 सालों में आप देखें 2020 से ले लें मीर साहब के जी, ज़माने से। आप हैरान हो, कभी कभी चैम्पियनशिप पोस्टपोन हो जाती है, मतलब जूनियर चैम्पियनशिप होती नहीं जब इस किस्म के हालात हो। और मेरे अपने ख्याल में जूनियर हॉकी चैम्पियनशिप हो या नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप हो, उस पर इतने अखराजात नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल 5 लाख रुपए हों तो मैं करा सकता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो अपना फ़ंड खुद जनरेट करते हैं। तो फेडरेशन अगर बैठ के सोचे, हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, और ये जैसे खेल के हैं मिनिस्ट्री, इसको अगर आप आईपीसी को लिख के दें कि हम ये करने लगे, तो मेरे ख्याल में अभी भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट मिलेगी। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब, या उससे थोड़ा पहले से चले जाए, ऐसा क्या डाउनफॉल आया कि हम माइनस होते हुए 17 पे आ गए? फेडरेशन चेंज होती रही, अहदेदार चेंज होते रहे, अख्तर रसूल आ गए, कासिम ज़िया आ गए, इसके अलावा दीगर लोग आते चले गए, सेक्रेटरीज चेंज होते रहे, कभी शहबाज सीनियर हो गए, कभी आसिफ बाजवा हो गए, आसिफ बाजवा दोबारा आए, राना आ गए, इसी तरीके से और तब्दीलियाँ हुई, इसी टीम मैनेजमेंट तब्दील होती रही, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। पैसा मिला हमें, कहते हैं कि बहुत पैसा मिला कासिम ज़िया और अख्तर रसूल के दौर में, अभी अगर 2 साल से नहीं मिला, लेकिन उस ज़माने में पैसा मिला। लेकिन ऐसा क्या है कि हम एक कदम भी आगे नहीं जा पा रहे? देखें, इस फेडरेशन को भी जो मेरे नॉलेज में है कुछ 74 करोड़ के करीब मिले इन 3 सालों में। नहीं, आसिफ बाजवा के से पहले मिले जी, जो भी मतलब इस फेडरेशन की बात जी, है, बिल्कुल 74 से 80 का फिगर है जी, फिगर जो है अभी है। लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। देखें ना, जो मैं कह रहा हूँ कि नेशनल चैम्पियनशिप ही डिले कर दिए जाए और 6 दिन में ख़त्म कर दी जाए तो सीरियसनेस इससे ज़ाहिर होती है। जो भी लास्ट चैम्पियनशिप हुई कराची में, क्या बुरा हाल था। आप भी लोगों ने शिकायतें कि पानी नहीं है पीने का। तो रात काम किया वो केशे के हैदर साहब ने, तो कुछ सहारा मिला। देखो ना, अब इस किस्म की जब बातें करेंगे तो फिर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ इस फेडरेशन, जितनी 4-5 फेडरेशनें आई कि खिलाड़ियों को रोज़गार से ख़त्म हो गया। अब लीग ख़त्म हो गई तो इससे खिलाड़ियों को और नुकसान हुआ, उनकी जो एक इनकम थी वो ख़त्म हुई, डिपार्टमेंट अबॉलिश हो गए। मेरे ख्याल में हर साल जो 250-300 हॉकी के खिलाड़ी, बाकी तो गेम्स हैं ही हैं, जिनको नौकरी मिलती थी उनको नौकरी नहीं मिलती। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो कौन सा माँ बाप ये चाहेगा कि मेरा बेटा बग़ैर पैसों के खेले, या वो 10 साल खेले और उसके पास मोटर बाइक हो, तो कोई भी वालिदा ये नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा हॉकी की तरफ जाए। फाइनेंशियली इशू तो एक हकीकत है कि डिपार्टमेंट्स बंद हुए, डिपार्टमेंट्स की वजह से प्लेयर बेरोज़गार हुए, लेकिन एक खिलाड़ी की अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है ना कि मैं अपने स्किल को कैसे डेवलप करूं, मैं अपनी कारकर्दगी को कैसे और अच्छा करूं, ग्राउंड में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूं, या ये ज़रूरी है कि नौकरी उसको होगी तो ये करेगा? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। अभी देखें ना, जो वाइस कैप्टन ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खिलाफ स्टेटमेंट दी वो कितनी अलार्मिंग है। तो अब मैं तो उस दिन जो मैंने सब लोगों को जो मैंने डिस्कशन की, पाकिस्तान जो खिलाड़ी थे उनको यही बताया कि सबसे पहले ओबीडियंस, कि ये सिर्फ ये जो शुरू हुआ ये 1994 के बैच के बाद शुरू हुआ कि फेडरेशन के खिलाफ आप हो जाएं, सेक्रेटरी को टॉपल करने की कोशिश करें और सदर को भगाने की कोशिश करें। ये पहले बिल्कुल नहीं था। ओबीडियंस या अताअत जब तक नहीं होगी, मैं ये कहता हूँ कि अगर जो कोच आपको कहता है कि आप उस पर अमल करेंगे तो बेहतर होगा। इसकी बुनियाद शहबाज सीनियर ने रखी थी बगावत करके? उसी ज़माने में बिल्कुल 96 में ये काम शुरू हुआ, मुदस्सर के खिलाफ ये काम हुआ, लेकिन होना नहीं चाहिए। और इसमें फिर मैं कहूँगा कसूर जो है वो ऑफिशियल्स का है। ऑफिशियल नॉन कंट्रोवर्शियल होने चाहिए, वो जितने 30 खिलाड़ी हैं उनको छोटे भाई की तरह ट्रीट करें, उनको बताएं तो ये हादसा ना हो। और ये हादसा होते ही तब हैं जब मैं खिलाड़ियों के पैसे खा जाऊँ, उनकी डेलीज ना दो, उनको अच्छा खाना ना दो, उनसे तोहफे लूं, उनकी सिलेक्शन पे सौदेबाजी करूं, तो फिर मेरे साथ यही होगा। मतलब मुझे तो कभी शिकायत नहीं हुई। मैं 2004 तक मैनेजर रहा। आप किसी खिलाड़ी से पूछ लें, पहले खिलाड़ी को पैसे देते थे, पहले खिलाड़ी के लिए कमरा बुक करते थे, उसके बाद हम जाते थे। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि जी मैं जो करता हूँ ठीक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर खिलाड़ी हैं तो आप हैं, अगर खिलाड़ी नहीं हैं किसी भी स्पोर्ट्स में। अच्छा, अमूमन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान हॉकी को तबाह किया हॉकी वालों ने, यानी कि उनके ओलंपियंस ने। हॉकी वो इदारा है, वाहिद इदारा है पूरे मुल्क में जिसको सिर्फ हॉकी वाले ही चला रहे हैं। बट कहा जाता है कि हॉकी को ओलंपियन से तबाह किया। अगर हॉकी से ओलंपियंस को माइनस करके जो प्रोफेशनल लोगों को लगा दिया जाए, जो कि बिजनेसमैन हो, मार्केटिंग के हों, दीगर जगह के हों, सीईओ हों किसी बड़े इदारे के, तो ये बेहतर हो सकता है। तो क्या हॉकी को फेडरेशन को ओलंपियन से बिल्कुल अलग कर देना सही होगा? देखिए, मैं ये कहूँ कि प्रेसिडेंट तो कोई बाहर का आदमी होना चाहिए, और दूसरा जो है हॉकी फेडरेशन का दफ्तर कराची में होना चाहिए। क्योंकि लाहौर में इतनी पॉलिटिक्स है, छोटी सी जगह है, हर
आदमी चाहे पुराना खिलाड़ी है, चाहे कोई रिपोर्टर है जिसकी एफिलिएशन उसके साथ है, वो फ़ौरन पहुंच जाता है और वो सारा दिन वो खिचड़ी पकाते रहते हैं। जिस वक्त ये कराची में होगा या इस्लामाबाद, 2 जगह पे हो, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हॉकी ठीक हो जाएगी। और कुछ सलाह मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में आप देखें कि खिलाड़ियों के अलावा कोई नहीं चला सकता सिवाय टॉप पे। हमारे यहाँ तो माइनस चल रहा है ना, हम खिलाड़ी चला रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, दूसरी जगह तो पॉजिटिव में हो रहे हैं। जी, लेकिन ऊपर वाला आदमी अच्छा हो। देखा ना, एयर मार्शल नूर खान नॉन टेक्निकल आदमी था, फारूक फिरोज नॉन, एयर मार्शल एम फारूक नॉन, KM अजहर जैसे नॉन हॉकी प्लेयर थे लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे थे, उनको अच्छे लोग मिले हुए थे। तो ये सब स्पोर्ट्स का यही हाल है कि जो हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वही उस खेल को तबाह कर रहे हैं। अब सारी सहूलतें हैं, जिम भी हैं। बिल्कुल, आपके ज़माने में तो कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। एक वो तालिब कोच, वो जी। भी ट्रेनिंग दिया करते थे, आज भी दे रहे हैं वो, और आप फाते भी होते थे, बड़े बड़े नाम भी पैदा होते थे। अब इन खिलाड़ियों में इतना दमखम है, आपने सुना है कि ताल्लुकात अच्छे हो गए फेडरेशन से, आपने लेक्चर भी दिया है, तो इतना दमखम है इनमें। देखिए, मैं अगर हमेशा ये कहता हूँ कि इन खिलाड़ियों में पोटेंशियल है, सिर्फ इनको सही गाइडलाइन चाहिए। देखिए ना, पहले ये था कि रनिंग होती थी सिर्फ, और आपने 1 मील दौड़ना है, उसके बाद इंडिविजुअल ट्रेनिंग करनी है तो आप फिट होंगे। अब तो आप एक कमरे में बैठ के, ये मशीनें हैं, उसमें टाइमिंग दी हुई, उसमें हर चीज़ दी हुई ऑटोमेटिक है। आप जो आउटसाइड द फील्ड था वो इनसाइड कमरे में कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि जो बताने वाला है और जो सुनने वाला है उनकी अटेंशन कितनी है, वो कितने सीरियस हैं। जब ये सीरियस होंगे तो मेरे ख्याल में, मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूँ कि हम 4 साल लगाएं अच्छे, तो पाकिस्तान की हॉकी टीम पहले 8 में आ सकती है। इन 4 साल के लिए ज़रूरी नहीं कि हम इंटरनेशनली सतह से नीचे आ जाएं और डोमेस्टिक पर तवज्जो दें और अपने कोचेज़ पे तवज्जो दें, क्योंकि हम जो कोचेज़ हमारे होते हैं उनमें 2-3 ही हैं जो हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग किए हुए हैं, ख्वाजा जुनैद समेत। बाकी तो ऐसे नहीं है, वो अपने नाम पे कोच बन जाते हैं। तो बेहतर नहीं है कि हम अपने कोच तैयार करें और 4 साल तक जो आप बात कर रहे हैं कि हम डोमेस्टिक पे तवज्जो दें, अपने लड़कों को तैयार करें। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। देखें ना, पूरी दुनिया में ये है कि वो कोचेज़ और अंपायर्स पे वो जोर देते हैं कि जितने ज़्यादा अंपायर होंगे, कराची से लेकर पेशावर तक, बल्कि आज़ाद कश्मीर तक, अगर विशल एक किस्म की होगी तो खिलाड़ियों को पता चलेगा। और दूसरे कोचेज़ अगर एक, जैसे अभी बेल्जियम की मिसाल ले लें कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के 12 कोच आए, छोटे से बेल्जियम में उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, ओलंपिक चैम्पियन बन जाता है वो, या रनर अप हो जाता है या वर्ल्ड कप का चैम्पियन हो जाता है। तो उसकी वजह ये है, यूरोपियन चैम्पियन हो जाता है, क्योंकि पूरे बेल्जियम में वो एक ही किस्म का कोर्स बनाते हैं कि जो चीज़ इस सूबे में हो रही है कि ये खिलाड़ी ने ये करना है, वो उस सूबे में यही हो रहा है। तो आजकल ज़माना इतना नज़दीक है, आपके पास स्काइप है, आपका गूगल है, आप पता नहीं क्या कुछ है, आप 1 मिनट में बैठ के एक क्लिक पे सब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन फिर मैं वो कहूँगा कि इसमें फेडरेशन की विल और विश चाहिए, और जब तक सही लोग सही जगह पे नहीं होंगे, मैं ये चाहूँगा कि मैं रहूँ तो ठीक है, मैं ना हूँ तो कुछ भी ना करूँ, तो फिर पाकिस्तान की हॉकी बेहतर नहीं होगी। मौजूदा फेडरेशन सही है, आसिफ बाजवा दोबारा आए हैं और तकरीबन साल तो हो गया इनको, जी, जुलाई में आए थे, तो वो मुतमईन हैं आप इनसे, पिछली कारकर्दगी मौजूदा कारकर्दगी से, या आप समझते हैं कि मज़ीद कोई तब्दीली? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनको तब्दील करना चाहिए था कि इन 3 साल की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है, और मेरे ताल्लुकात सिवाय इस लेक्चर के कोई बेहतर नहीं है, और मेरा ये भी ख्याल है कि ये इस काबिल भी नहीं है कि कुछ बेहतर कर सकें। देखिए ना, अगर काबिलियत होती कम से कम डोमेस्टिक ही ठीक कर देते। जैसे आपने कहा, बड़ी अच्छी बात की कि डोमेस्टिक पे जोर दें और इंटरनेशनल कमिटमेंट 2-3 जो है वो आप करें, बेशक किसी किस्म की भी हो। लेकिन जब आपका डोमेस्टिक ही बेहतर नहीं होगा, मेरे पास अगर लेफ्ट आउट की चॉइस है समीउल्लाह है तो और समीउल्लाह नहीं तो फिर खेलता ही रहूँगा मैं। आपके पास 3-3, 4-4 चॉइस। हम अपने बच्चों को आज भी सुनाते हैं ना कि सलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह। आप और आपके भाई, ये जो जोड़ी थी, ये पाकिस्तान हॉकी की वो जोड़ी थी जिसको लोग, मैं नहीं समझता ता क़यामत भूल पाएंगे। क्रिकेट में तो हमने बड़ी जोड़ियाँ देखी, मोहम्मद ब्रदर्स भी आए, अकमल ब्रदर्स भी आए, राजा ब्रदर्स भी आए, बट हॉकी की जो ये जोड़ी थी समीउल्लाह और कलीमुल्लाह की, ये ऐसी जोड़ियाँ अब क्यों नहीं है? सर हो सकती हैं, मैं असल बताऊं कि हो सकती हैं, सिर्फ वही सीरियसनेस चाहिए। अगर सीरियसनेस हो तो अभी इसी ज़माने की मैं बात करता हूं कि आप शकील अब्बासी को देखें, आप रेहान भट्ट को देखें, आप गोलकीपर जो हॉलैंड में आजकल है कोचिंग करा रहा है सलमान अकबर, उसको आप देख लें, और काफ़ी सारे खिलाड़ी मैं देखूँ, वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मेरे ख्याल में थे। अभी भी ड्रिबलिंग करते थे तो पता चलता था कि वो ड्रिबलिंग कर रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। उमर भुट्टा उस ग्रुप के अभी भी हैं, लेकिन सिर्फ वही बात है कि इनको यूनाइट करने वाली बात है। हमें अंडर 18 को ज़ोर देना चाहिए, अंडर 19 पे ज़ोर देना चाहिए, सियासी जो लोग हैं उनको आप दूर रखें। तो मेरे ख्याल में मैं तो पुरुमीद हूँ
कि हुकूमत पाकिस्तान सपोर्ट करे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सही तरीके से उनको प्लान दे, तो पाकिस्तान की हॉकी बहुत बेहतर हो सकती है। मौजूदा फेडरेशन को ये क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जैसे तैसे करा दी, जूनियर चैंपियनशिप भी करा दी, लेकिन इससे पहले तो शहबाज सीनियर साहब थे, वो तो सिवाय सियासत के कोई काम भी नहीं कर रहे थे। देखा ना, प्रेसिडेंट तो वही था कि प्रेसिडेंट को चाहिए ना ये चीज़ करने की, यही खोकर था जिसको चाहिए था कि बेहतर करे, और ये बेहतर करने में प्रेसिडेंट ही सारा प्रोग्राम देता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ चैम्पियनशिप में इतने पैसे नहीं लगते कि आपको सारे डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के पास पैसे होते हैं, वो अपना बजट बनाते हैं, सिवाय 4 प्रोविंशियल टीम या 6 जिसको कह रहे हैं डिवीजन कहने जो क्वालिफिकेशन के बाद आते हैं, ये चीज़ें ठीक करनी चाहिए। पहले जब आप देखते हैं कि या हम अपने हमसाया मुल्क में देखें या बेल्जियम में देखें, हॉलैंड में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना बेहतर है कि उनके पास एक एक जगह पे 5-5 खिलाड़ी हैं। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी जब रोलिंग सब्स्टिट्यूट करते हैं 5-5 खिलाड़ी करते हैं। इट मीन्स कि उनके पास एक चॉइस है और उनके खिलाड़ी इतने बेहतर हैं, एजुकेटेड हैं, उनको समझ इतनी है कि वो जाते हैं और फ़ौरन वही एक्शन करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तो हमारा इतना पूल है, हमारे पास कितने खिलाड़ी आपके अंदाजे में इस वक्त होंगे? 60, 70, 80, 100, 200 कितने होंगे? ख्वाजा जुन्नत कहते हैं 300 हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं खालिद जुन्नत, मैं उससे एग्री करता हूँ। देखिए 300 तो वो खेलने वाले हैं जो खेलने वाले हैं, लेकिन उनमें 100 खिलाड़ी तो ऐसे होंगे जो कुछ बेहतर होंगे। उनमें से 50 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो पाकिस्तान लेवल के होंगे। उन 50 में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उसकी बात मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी भी इन बुरे हालात में भी किसी भी आप बड़े शहर चले जाएंगे तो वहाँ हॉकी हो रही है, हॉकी होती है और ये खिलाड़ी खेलने को जा रहे हैं। सिर्फ ये है कि उनका डाटा जमा करने वाली बात है। जब आप डाटा जमा करेंगे और फेडरेशन पूरी आप देखें कि पूरा सेक्रेटरीट चल रहा है, काम कोई नहीं कर रहा, तो सेक्रेटरीट अगर सही है, एक्टिव हो, तो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। नेशनल चैंपियनशिप जब आसिफ बाजवा ने कराई थी तो पहले वो 8 टीमों के प्रोग्राम था, फिर वो 16 टीमों पे चला गया। बाजवा से मैंने खुद पूछा कि आपके पास प्लेयर्स का पूल कितना है जो आप 16 टीमें करेंगे, ऐसा नहीं हो कि नेशनल चैंपियनशिप का मज़े ही ना आए। उसने कहा जी हमारे पास लड़के हैं और हम कर लेंगे। तो उस नेशनल चैंपियनशिप में जो लास्ट हुई थी 24 गोल से 30 गोल से टीमें हार रही थी, तो इससे क्या मेयार बनेगा या और मजाक होगा? बिल्कुल मजाक होगा। देखें ना, पहले इसीलिए तो इन्होंने 2 फॉर्मेट बनाए थे। 2 फॉर्मेट बनाए थे, एक पहले डिस्ट्रिक्ट डिवीजन आपस में खेलेंगे, वो फिर क्वालिफाई करके आएंगे। तो इसी पे तो काम होने वाला है। देखें ना, जैसे आप गोजरा ले लें, बहावलपुर ले लें, हैदराबाद ले लें, कराची में देख लें, आप नौशेरा वहाँ देख लें, पेशावर देख लें, हॉकी हो रही है, लेकिन उनको एक लाइन, एक डायरेक्शन दें। जब डायरेक्शन देंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ये चाहिए कि कुछ भी ना दें, इक्विपमेंट्स देने चाहिए खिलाड़ियों को। जितनी हॉकी देंगे, वो कहते हैं पैसा नहीं है। देखिए सर, पैसा जनरेट करना कोई मुश्किल बात नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर नीयत ठीक हो, पैसा जनरेट करना कोई मुश्किल बात। हमने कोशिश की, हम कई कंपनियों में भी गए लेकिन कोई नहीं माना, तो हाँ कह देते हैं लेकिन देते नहीं है। इसलिए कि अकाउंट फॉर नहीं करते। देखें, जब प्राइवेट इदारों, रियाज मलिक ने पैसे दे दिए, उमर एसोसिएट ने पैसे दे दिए, तो इससे बढ़ के क्या मिसाल होगी। उमर एसोसिएट ने टीम भेजी, उसके बाद उसको बोला गया कि आप कोई छोटे से वाइस प्रेसिडेंट को उसको बोलने बन जाए आके। देखा ना, फिर कौन आएगा? अब उसको आप बजाय से एक शर्त देने को तैयार है। अब मैं बजाय एक ऐसी थ्योरी लाऊं कि वो मजीद दे, तो मैं उसको बोल रहा हूँ यार वाइस प्रेसिडेंट बन जाए। नहीं, उसको मैं कहता हूँ कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ना भी रखते, कम से कम उसको ड्यू रिस्पेक्ट देते। हर मीटिंग में बुलाते, उनको बताते कि जी ये फिना है, ये करते हैं। बहरहाल मैं कहता हूँ कि हम जितना भी गिला करें इस फेडरेशन का, बड़ी अफसोस होता है कि और सबसे ज़्यादा जो है सफ़र कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी, कि वो नौकरी इन उनके पास। इस साल लीग नहीं हो रही, इनको 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए मिलते थे, वो खत्म हो जाएंगे। शहबाज सीनियर के दौर से सुनता आ रहा हूँ कि लीग होगी। पहले वो ख्वाजा एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला थे, एक वो खबर चली कि जिन्होंने NOC दे दी, इजाज़त दे दी, फिर वो कहने जी वो हालात सही नहीं है, फिर दूसरे नई फेडरेशन आ गई, इन्होंने कहा जी लीग होगी। ये लीग है क्या, कब होगी? देखिए, लीग तो तब कराते हैं ना जब आपकी स्टैंडिंग हो। अब 17वें नंबर पर टीम जो है वो उसके क्या खिलाड़ी होंगे, आप क्या उसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6 टीमों में या 8 टीमों में, और कौन खेलने आएगा? देखिए ना, आप 7 वाले मुल्क में देखें, खिलाड़ी इंतज़ार में होते हैं और मैं हैरान होता हूँ कि एक एक खिलाड़ी जो है। PSL में लोग आ रहे हैं समी भाई, गैर मुल्की भी आ रहे हैं क्रिकेटर, तो हम अपने प्लेयर्स को 7 गैर मुल्की प्लस करके अगर 4-5 गैर मुल्की कर दें एक टीम में, तो 6 टीमें तो बन सकती हैं ना। बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन PSL में जो है क्रिकेट की स्टैंडिंग कभी T20 में नंबर 1 होती है, कभी 6 नंबर पर होती है। हम 17वें नंबर पे हैं। आप ये भी तो देखें ना, कुछ स्टैंडर्ड भी तो हो। तो स्टैंडर्ड तो वो आपके हम खेलेंगे तो स्टैंडर्ड होगा, वो डोमेस्टिक ठीक करेंगे। आपने जो बात की डोमेस्टिक ठीक करेंगे में तो आती है नहीं, वो बाहर के खिलाड़ी क्यों आएंगे? जब आपने देखा कि 30-30 गोल हो रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी नहीं, सिवाय 4 टीमों के मुझसे पूछें, जो वापडा है, कभी कभी PIA है,
कभी आप उसको कस्टम देख लें या बैंक को एक आध देख लें, उसके अलावा आप देख लें कि कोई स्टैंडर्ड खिलाड़ी है ही नहीं, तो फिर आप क्या लीग कराएंगे? नहीं, वो बात तो आपकी सही कि हमारे यहाँ तो मजाक ऐसा भी हुआ है ना कि हम गैर मुल्की गोलकीपर ले आए जी, वो खेलने, हमारे गोलकीपर बाहर बैठे हुए। जी बिल्कुल। तो हमें अपना स्ट्रक्चर तब तक ठीक नहीं होगा। अब स्ट्रक्चर ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंटर बोर्ड कराएं, पूरे पाकिस्तान के 22 बोर्ड हैं, उस बोर्ड के उसमें अब खिलाड़ी मिलेंगे। एक ज़माना था कि हबीब पब्लिक स्कूल का बड़ा नाम हुआ करता था और बड़े प्लेयर वो जनरेट करता था। अब वहाँ 80 ट्रफ लग गया लेकिन प्लेयर नहीं। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो पूरे पाकिस्तान में एक हवा चली है कि हॉकी एक तो मुश्किल गेम है, एक बच्चा खेलते नहीं है तो और फिर जीत भी नहीं रही। जब तक जीतेंगे नहीं तो कौन इंस्पायर होगा? इंस्पायर तो वही करती है गेम। अब देखें पूरी दुनिया में टेनिस चल रहा है, बॉक्सिंग चल रही है, फुटबॉल चल रही है, वो इंस्पायरेशन है। एक से एक खिलाड़ी पड़ा हुआ है, उसको देख के नौजवान ये चाहता है या वालिदैन ये चाहता है कि मेरा बच्चा फुटबॉल खेले और फलानी खिलाड़ी की तरह हो। अच्छा, ये जो सदर हैं हॉकी फेडरेशन के, इनको किसकी दुआ लगी हुई है? मुझे लगता है खिलाड़ियों की दुआ लगी हुई कि उनका फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं और उनको सोचना चाहिए कि अगर वो कुछ कर सकते हैं तो अभी सीरियसली कुछ करें, अभी भी टाइम है, तो वरना छोड़ देना चाहिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी चाहिए कि बजाय ग्रांट कम करने के इन पे एक्शन लें, इनको टाइम दें। बेशक 6 महीने का टाइम दे दें, 6 महीने आपने कुछ बेहतर करना है तो करें, वरना आप अब चले जाएँ। और मेरे ख्याल में जितना नुकसान इस फेडरेशन और पिछले फेडरेशन ने हॉकी को पहुँचाया और हॉकी के खिलाड़ियों को पहुँचाया, किसी ने नहीं पहुँचाया। आप चूँकि कराची में पूरी ज़िंदगी आपने गुजारी है, कराची में एक ज़माना था हॉकी का, फिर वो ज़माना माइनस हो गया और जहाँ ऑस्टर ट्रॉफ पे खेलते थे फिर ट्रॉफ पे खेलते थे, फिर ऑस्टर ट्रॉफ पे खेलने के लिए बारी आई लेकिन प्लेयर नायाब थे, मिलते ही नहीं थे प्लेयर। फिर एक ज़माना आया कि अब हमारे यहाँ 3 ऑस्टर ट्रॉफ कराची में इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर मेंस और वुमेंस प्लेयर खेल रहे हैं। तो कितना चेंज आपने 2-3 सालों में देखा कराची के अंदर? क्या हॉकी वाकई नज़र आती है? मेरे ख्याल में हॉकी बिल्कुल नज़र नहीं आती, सच्ची बात है। हालांकि जो यहाँ का हैदर है वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, डॉक्टर जुनैद भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वो वजह वो यही है कि खिलाड़ी आके करें क्या, उनको पता है कि कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आज हुकूमत पाकिस्तान या फेडरेशन अपनी स्टैंडिंग बेहतर करे और खिलाड़ियों को पता हो कि जैसे मैं था, हम बहावलपुर से उठ के कस्टम में आ गए और खिलाड़ी जो है PIA में चले गए, कोई बैंक में चला गया। हर साल मैं बताऊँ सर कि 200 से 250 आदमी एम्प्लॉयमेंट होती थी। KPT तक की टीमें थी, कराची नेवी की टीम थी, KDA की टीम थी, उस ज़माने की बात कर रहा हूं। मुझे याद है, मुझे हनीफ खान का भी अपार्टमेंट याद है जो जनरल जिया ने खड़े खड़े उसके अपार्टमेंट की थी। ठीक है ना? तो ये जब आपका स्टैंडर्ड बेहतर होगा तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो हॉकी का स्टैंडर्ड बेहतर होगा। इस वक्त जैसे आपने कहा चार टर्फ में खेलने वाला कोई नहीं। कस्टम की टर्फ पे आप जाके देखें, बुरा हाल है उसका। इफ्तिखार सईद की टर्फ देखें, खेलने वाला कोई नहीं। वहाँ तो फुटबॉल भी है और दीगर चीज़ें, सारी चीज़ें हो रही हैं उस टर्फ पे। क्या करें, मतलब तकरीबात भी होती हैं। तकरीबात भी होती हैं, इस वजह से काम नहीं हो रहा। हैदराबाद की टर्फ पड़ी हुई है, दादू की टर्फ पड़ी हुई, लाड़काना की टर्फ पड़ी हुई है, नवाबशाह की टर्फ पड़ी हुई है। सिंध गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे रही है बट एसोसिएशन जी शहरों की जो है उसकी तवज्जो नहीं है। उसी तरह यही कहना चाह रहे हैं ना? मेरा यही ख्याल है। अच्छा, ये बताइए कि अब मशवरा क्या देंगे आप फेडरेशन को? फाइनली कोई है आपके पास प्लान कि अगर आपको कहा जाए कि समी भाई आप आ जाएं और आपको ये टाइम पीरियड दे रहे हैं और इस प्लान पे आप अमल करें, तो कोई है प्लान इन राइटिंग भी है। मैंने इस एहसान मानी को भी दिया था कि आप इस पैटर्न पे देखें ना, तीन किस्म के हैं। एक तो ये है कि आप अंडर 18 पे जोर दें, जो अंडर 16 भी उसमें शामिल होती है। एक सिर्फ उस पर जोर दें, एक जूनियर साइड पे जोर दें और एक जो है सीनियर साइड पे जोर दें। ये सब डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक का अलग होना चाहिए स्ट्रक्चर। अंडर 18 का तो टोटल सेक्रेटरी भी अलग होना चाहिए, जो जिसको हम एसोसिएट सेक्रेटरी कहें, वो इसको लुक आफ्टर करे, पाकिस्तान बोर्ड को लुक आफ्टर करे। बाकी जो स्कूल के टूर्नामेंट है, जहाँ मैंने ये लोग आर्गूमेंट करते हैं कि स्कूलों के पास ग्राउंड नहीं है, ज़रूरी थोड़ा कि हर स्कूल के पास ग्राउंड हो। ये है कि उसकी टीम पार्टिसिपेट ज़रूर करे, तो ये हमें उस पर जोर दें। हमारा हॉकी क्लब मौजूद है, KHA मौजूद है, इस्लाउद्दीन अकेडमी मौजूद है, यहाँ आकर वो खेल सकते हैं। कस्टम क्लब है, कस्टम मौजूद है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर अगर UBL वालों से बात की जाए तो वो भी बन सकता है, उसका भी बुरा हाल हो गया है। जी बिल्कुल। तो लेकिन सिर्फ वही मैं कहता हूँ कि लोकल फेडरेशन, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ठीक करे। और ये स्ट्रक्चर जो है बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है, 4 साल लगेंगे, आप देखेंगे इतना पूल हो जाएगा पाकिस्तान में खिलाड़ियों का और अच्छे खिलाड़ी हो जाएंगे कि आप इससे तो इतफाक़ करेंगे ना कि हॉकी को पंजाब ने जिंदा रखा है। बिल्कुल। इस वक्त पंजाब में जो हॉकी है वो कहीं नज़र नहीं आती। देखिए वजह ये है कि एक तो छोटे शहर है, वहाँ हर बच्चा जो है साइकिल पे चला जाता है,
और स्टेडियम टर्फ लगी हुई हर छोटे शहरों में, तो उनको एडवांटेज ये है। ये बड़े शहरों में सिर्फ लाहौर और कराची में ये फ़र्क है कि फासले बड़े हैं और आजकल हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो वालिदैन इज्तनाब करते हैं कि वो ना जाए। लेकिन यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे स्टील मिल की आप देखें, स्टील मिल पे टर्फ लगी हुई थी उस ज़माने में, वहाँ खिलाड़ी जाते थे खेलने के लिए, बिल्कुल जाते थे, आपके सामने की बात है, बिल्कुल जाते थे। अब तो पार्किंग बन गई ग्राउंड में, शाहीन क्लब का जो क्लिफ्टन में ग्राउंड था वहाँ पार्किंग है, फिर हालांकि बेहतरीन टर्फ ग्राउंड था, वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर खेले वहाँ पे। खेले, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहते हैं, जो खड्डा मार्केट जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा, जाते जाते मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी कभी खान साहब से बात हुई, वज़ीर आज़म साहब से? आप चूँकि करीब भी रहे हैं, उनके साथ भी चलते रहे हैं, इस फेडरेशन को सही कर लें या हॉकी को सही कर लें, कोई तवज्जो, कोई खासियत है उनकी, कोई ऐसी चीज़ हॉकी के हवाले से? देखिए, जब तक तो इलेक्शन नहीं होते, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बड़ी बातें होती थी और लोगों के थ्रू भी बातें होती थी कि स्ट्रक्चर ठीक करेंगे, लेकिन उनकी सोच और हमारी सोच मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं ये काउंटी सिस्टम हो, जैसे उन्होंने क्रिकेट में किया और क्रिकेट को टोटल तबाह कर दिया। बच्चे जो हैं, जो खिलाड़ी जो हैं, वो क्रीम और पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं। ये सिस्टम हो सकता था जब लोकल फेडरेशन या लोकल जो जिसको कहते हैं कि कमेटी या काउंसलर वो बेहतर हो। यहाँ तो केएमसी के पास पैसे नहीं है, मतलब इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म की सोच चेंज हो गई है, हमारा माशरा उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा, नहीं या हमारी फेडरेशन। देखिए, मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। ये फेडरेशन का काम है कि वो थ्रू स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, और मैं अभी भी बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है, उसमें अगर आप जाएँ तो वो बात सुनना चाहते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं हॉकी के लिए। लेकिन अगर मैं ही ठीक ना हूँ तो वो क्यों करेंगे? बहुत शुक्रिया समी भाई, बहुत सहर हासिल गुफ्तगू रही आपके साथ। नाज़रीन, जाते जाते यही कहेंगे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो नया बोर्ड बनाया है और उसके लिए उसने अपने ही आइन में तरमीम की है, कहा जा रहा है कि वो तरमीम गैर आइनी है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की गवर्निंग बॉडी में 5 फेडरेशन की नुमाइंदगी ज़रूरी है, लेकिन इस बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं। और फिर उस पर सोने पर सुहागा ये हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है उसमें तो बिल्कुल ही पीएसबी की नुमाइंदगी नहीं है, सिर्फ ऊपर की सतह के लोग मौजूद हैं, यानी कि जो हम चाहें वो हम कर लेंगे। पाकिस्तान हॉकी हमारा कौमी खेल है और इंशाअल्लाह रहेगा। ज़रूरत है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, हुकूमत पाकिस्तान, तमाम सूबे इसको सपोर्ट करें, क्योंकि हम इस खेल से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। हर मैदान में ये सब हिलाली परचम अगर पहली बार लहराया गया फातेह के तौर पे, सीना हमने फ़ख्र से बुलंद किया, तो इसी खेल की बदौलत। उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान अपने फ़ैसले पे जो है वो रद्दोबदल करेगी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ना सिर्फ नुमाइंदगी देगी बल्कि फंडिंग के हवाले से भी जो है वो सपोर्ट करेगी। अल्लाह हाफिज़।